हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का सेट चल रहा है जेए और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। बोर्ड में पता नहीं कितनी बार 2025 में तो कई बार आ चुका है ये। मैंने हर बार इसको सॉल्व किया है। आज की कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। साइन इनवर्स हमें फाइंड आउट करना होता है 1/3। तो क्या सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और क्षेत्रफल महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन क्वेश्चन में हमें दो बातें समझनी होती हैं। नंबर एक होता है रिलेशन, समझिएगा ध्यान से। रिलेशन से कहते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है आपके? तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सारी बातें समझ में आपके आ जाएं। रिलेशंस क्या होता है? रिलेशन होता है जो आपको दिया गया हो या निश्चित बोल दिया कि ये निश्चित है ना। प्रदत्त भी बड़ा यूज़ करता है, कभी कभी प्रदत्त है। तो सारी बातें जो है ना, ये आपका रिलेशंस है। ये सब क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। किस बात के लिए यूज़ किया था वो हम समझेंगे अभी। फलन क्या होता है? फलन में आपसे साफ साफ कह देगा कि भाई महत्तम निकालिए, यह कहेगा अधिकतम निकालिए, यह कह देगा न्यूनतम बताइए, या कम से कम बताइए, कम से कम या अधिक से अधिक बताइए। तो इन सारी बातों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा हमें करना पड़ता है। तो फलन तो हमारी ये हो गया। अब फलन में क्या होता है कि उसमें ना दो चर आते हैं। फलन में क्या आते हैं? दो चर आते हैं। तो दो चर जब आ जाते हैं हमारे पास, तो हम रिलेशंस का यूज करके एक चर को खत्म कर देते हैं, बस। तो रिलेशन क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। किस बात के लिए? कि आपके फंक्शन में जो चर आ रहे हैं दो, उनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है, उसे हटाना है। ये काम होता है रिलेशंस का। तो रिलेशंस और फंक्शन, ये दो चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। चलिए अपने क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डिस्कस। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। आपको दे रखा है एक शंकु, ठीक है। आपने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के भी आपको नंबर्स मिलते हैं भाई, ध्यान से। डायग्राम बनाना बहुत आसान है। आपने शंकु बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है वो अल्फा है, ठीक है। आपने अल्फा दिखा दिया। और ये एच और ये आर, ये एल आपने यहाँ बोल दिए। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब जितना आपने दिखाया है ना भाई, इसको लिखना ज़रूरी है। तो ठीक है, इसको लिख भी देंगे हम, क्योंकि भैया स्टेप मार्किंग है, इन पे नंबर मिलते हैं। ओके, तो हम मान लेंगे, माना शंकु की ऊंचाई ले लेते हैं, त्रिज्या ले लो। शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, इसे एल कहते हैं। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, जो आप समझ में आ जाए। तिर्यक ऊंचाई एल। और अच्छा, एक एल्फा भी तो एंगल है ना, तो ठीक है, दिखा दो। तथा अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण बराबर अल्फा, ठीक है। सारी बातें हो चुकी। क्वेश्चन ने किस बात के लिए हमसे कहा है? क्वेश्चन कह रहा है महत्तम आयतन बताना है, यानी कि हमें आयतन लेकर चलना पड़ेगा। गिवन क्या है हमारे पास? दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको क्या है? गिवन है। इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफल कौन सा? क्षेत्रफल ये वाला होता है। ये क्षेत्रफल हो गया, है ना। तो क्षेत्रफल क्या कहलाता है? ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाता है? आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसका मान कितना होता है? 2 पाई, सॉरी, इसका मान होता है पाई आर एल ना, पाई आर एल इसका मान होता है। लेकिन पृष्ठ में ये भी काउंट किया जाएगा, है ना, क्योंकि ये आधार का क्षेत्रफल कहलाता है आपका, आधार का क्षेत्रफल। तो इसका वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। तो वो दिए हुए पृष्ठ की बात कर रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे आपको पृष्ठ लेने पड़ेंगे। तो हो जाएगा पृष्ठ पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बनाया आपका? बताइए। ये बनाया आपका रिलेशन। याद रखिएगा, इसका क्या करना है? आपको यूज़ करना है। किस काम के लिए? जो कांस्टेंट आए, सॉरी, जो चर आएंगे ना, उसको हटाने के लिए इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर इक्वेशंस होगी फर्स्ट। किस पर काम करना है हमें? महत्तम आयतन पर, यानी कि शंकु का आयतन लेके चलना पड़ेगा। लिख देंगे शंकु का आयतन। ओके, आयतन कितना होता है? V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक हो गए हम लोग। हमने देखा कि यहाँ जो आ रहा है वो आपके दो कांस्टेंट, दो चर आ रहे हैं, है ना। जो मैं कह रहा था आपसे सामने कि भैया फंक्शन जो भी होगा, जिसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना होगा, उसके पास दो चर दिखाई देंगे। एक आर दिखाई दे रहा है, एक एच दिखाई दे रहा है। तो अब मेरे को प्रॉब्लम्स ये है कि मैं आर में डिफ्रेंशिएट करूँ या फिर इसका डिफ्रेंशिएट करूँ एच में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई एक यहाँ से हटाना पड़ेगा, कोई भी एक, चाहे एच हटा दो चाहे आर हटा दो, जो आपकी कैलकुलेशन में आसान लग रहा हो, ठीक है। किसका यूज़ करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा भाई इसका, इसके यूज़ से हटाना है आपको, ठीक है। लेकिन हमने देखा इसके यूज़ में तो यहाँ तो आर और एच पर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आर और एल पर काम हो रहा है।
तो हम कैसे हटा सकते हैं, कुछ दिमाग लगाओ। फिर हमने सोचा क्यों ना इस h को चेंज कर लिया जाए। कैसे चेंज कर लिया जाए, वर्क करके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वर्क करने पर जैसे हमने इसका वर्क करा तो 1/9 हो जाएगा, ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सब लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा कि l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर ना। तो यहाँ हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। इसका मतलब हम जहाँ पर h स्क्वायर देख रहे हैं वहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जो रिजल्ट हमें अब मिला है, अभी भी हमें दो चर मिल रहे हैं, एक l मिल रहा है और एक r मिल रहा है। तो अब हम इनमें से किसी को हटाना पड़ेगा। तो यूज़ किसका करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से r को निकालना आसान है या l को निकालना आसान है। हमने देखा कि r की घात 2 है, एक घात 1 है, तो r को निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन l को निकालना आसान है। l को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इधर भेजना पड़ेगा, है ना। चलिए तो आइए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस के पाई r स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा पाई r l। अब इसको भेज देंगे इसके अपॉन में, तो पाई r l चला जाए, r चला जाएगा पाई r चला जाएगा अपॉन में l बराबर यहाँ इतना आ जाएगा। थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, s के अपॉन में पाई r लिख लेते हैं और s पाई अपॉन r स्क्वायर के बेटे में भी पाई r लिख लेते हैं, ये l के बराबर। थोड़ी सी और कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, पाई से पाई कट गया, यहाँ बचेगा ओनली r, तो ये हमारा निकल के आ गया l के लिए। अब ये क्या करेंगे, हम समीकरण अपने इसमें वी स्क्वायर में पुट कर देंगे। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, आएगा 1/9 पाई का स्क्वायर r की पावर 4 ब्रैकेट, यहाँ l का ना स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कर लो स्क्वायर, पाई अपॉन पाई r माइनस के r का होल स्क्वायर और माइनस के r स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, v बराबर 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, इसे ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2ab। ठीक है, और ये r स्क्वायर हमारा लगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। आपको सामने बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट निकल कर आ गया, 1/9 और पाई स्क्वायर r की पावर 4 ब्रैकेट s स्क्वायर पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस के 2s r एस यहाँ भी काट देते हैं, ये कट जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, सिर्फ आपको नीचे पाई बचेगा। ओके, अब क्या करेंगे, देखो मेरे जो समझ में आ रही कैलकुलेशन वो ये आ रही है कि भाई जो r दिखाई दे रहा है ना बाहर, भाई उसको अंदर भेज दो, सिर्फ r को अंदर भेज दो। चलो पाई को भी भेज देते हैं, चलिए छोड़िए पाई को भी भेज देते हैं। चलिए हम लोग 1/9, मैंने ऐसे सोचा कि पाई स्क्वायर को r की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई में मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई है, माइनस के, ठीक है, पाई स्क्वायर r की पावर 4 2s अपॉन पाई, ठीक है 1/9। ओके, ये से कट जाएगा, यहाँ r स्क्वायर से r की पावर 4 2 बचेगी, यानी कि यहाँ बचेगा s स्क्वायर और r स्क्वायर, एक तो s स्क्वायर बचेगा, यहाँ से r स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, दो बात समझ में आ गई है। यहाँ बताइए, एक पाई से पाई कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, पाई बचेगा, s बचेगा, r की पावर बचेगा 4। ये हमें इतना यहाँ जो बच चुका है। एनी डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं है ना, बढ़ूँ आगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, देखो यहाँ पर जो चर दिखाई दे रहा होगा आपको, r दिखाई दे रहा है हर जगह, आप ये मत कहना कि s भी दिखाई दे रहा है। भाई s दिखाई दे तो रहा है आपको, लेकिन उन्होंने दे दिया है ना, दिया है, पृष्ठ दिया वाली चीज़ जो होती है वो हमारी क्या बन जाती है, कांस्टेंट। याद रखिए क्या बन जाती है, वो कांस्टेंट बन जाती है। इसलिए s क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम s के साथ अवकलन नहीं करेंगे। ठीक, ये बात आपकी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। v स्क्वायर का भी अवकलन मत करना, ठीक है, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा और कम कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो हमने r का डिफरेंशिएट करा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, s का स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, 2r बन जाएगा। यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा, 2 पाई s और r की पावर 4 का बन जाएगा 4r की पावर 3। थोड़ा सा स्मार्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट बनाइए जरा इसको स्मार्ट कर लिखिए, 2r s स्क्वायर लिखिए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 8 पाई s r की पावर 3। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी इतनी बात समझ में आ गई है। तो आगे हमें एक बार अवकलन और कर लेते हैं, तो लिख देंगे अगेन या पुनः, अगेन डिफरेंशिएट, पुनः अवकलन करने पर। तो पुनः अवकलन करिए, एक बार करिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेकेंड टाइम
ठीक है। वी स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/9 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे आर के साथ तो आर का बन जाएगा 1, बाकी सब कुछ ऐसे ही नोट कर दो। आर का करना है ना तो 8πs तो ऐसे ही रहेगा, 3r² बचेगा। अब इसका मतलब एक लाइन हमें और लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। वो कौन सी लाइन होगी कि थोड़ा सा इसको स्मार्ट करने की कोशिश रहेगी हमारी कि 1/9 है, 2s² है, 8 हो जाएगा 24πs/r²। ठीक है। अब उन्होंने हमसे ये कहा है कि आपको जो आयतन निकालना है ना वो महत्तम निकालना है। आयतन कैसे निकालना है? आपको महत्तम निकालना है। तो महत्तम आयतन करने के लिए क्या करना पड़ता है? मैक्सिमा के लिए एक बार अवकलन को 0 के बराबर। ठीक है। महत्तम आयतन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार डिफरेंशिएट जो किया है आपने उसको 0 के बराबर रखना है। तो ठीक है, डिफरेंशिएट कहाँ कराया आपने एक बार, ये रहा आपका रिजल्ट। इसको आप क्या कर देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। कितना कितना है वो नोट कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/9 ब्रैकेट था, ठीक है, और कितना था भाई, कहाँ गया, ये रहा ना 2r² माइनस के 8πs/3, ये आपके पास बन जाएगा बराबर में 0। 9 बराबर 9 चले जाएगा, 0 में बचा कितना 2r² माइनस के 8πs/3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2r² यहीं 8πs/3 एक तरफ। आपने देखोगा 2 से कट जाएगा 4 बार, s⁻1 से कट जाएगा, r⁻1 से तो बचेगी कितनी पावर 2, तो बचा यहाँ पर s, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा पाई और बचेगा r²। ठीक है, कोई दिक्कत इसकी नहीं है। अब यहाँ तक हो गया। हम लोग को r का मान निकालना है ना, तो r का मान कैसे निकल कर आएगा? r को छोड़ेंगे यहाँ, बाकी चले जाएगा इसके अपोन में, तो s/4π। अब इस पर जो है हमें चेक करना है, तो ठीक है, r² बराबर s/4π पर, या r बराबर भी लिख सकते हैं। मैंने r² इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ना वो r² का ही आ रहा है। चेक करते हैं ना, दूसरे वाला जो डेरिवेटिव है, अवकल गुणांक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू को पुट करते हैं r की। तो वहाँ देखते हैं प्लस का या माइनस का आया। तो यहाँ करेंगे तो 2s² ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को 24 था, ठीक है, पाई था, पाई s और r², पाई s और r² का मान कितना है? s/4π। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार चला जाएगा। तो आपको बड़ा खूबसूरत सा एक रिजल्ट मिलने वाला है। आप ये देखेंगे प्लस का रिजल्ट है या माइनस का रिजल्ट है, बस आपको वैल्यू कितनी है ये नहीं देखनी है, बस ये देखना है कि रिजल्ट जो बनकर आ रहा है वो प्लस का है या माइनस का है। तो यहाँ बचेगा माइनस का 4s², अपन में चला था 9, लेस देन 0, यानी कि इस बात को देखकर क्या कह देंगे हम लोग? लेस देन 0। इस बात को देखकर क्या कह देंगे बताओ? इसे देखकर आप ये बोलेंगे कि भैया जो आयतन है ना, आयतन किसका है? शंकु। लिख देता हूँ उस बात को मैं, क्या लिखते हैं हम लोग? शंकु। शंकु का आयतन महत्तम है। चलिए, एक बात तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना साइन अल्फा का मान निकालेंगे, पार्ट 2 निकालेंगे। साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है? साइन अल्फा कितना होता है? वो होता है, मुझे लगता है लम आता है ना ऊपर, लम बटे शायद कर्ण होता है ना। चलो देखते हैं कहाँ साइन अल्फा निकालेंगे हम लोग। साइन अल्फा कहाँ गया? कहाँ से निकालें? डायग्राम, ये रहा डायग्राम। तो साइन अल्फा का मान निकालना है आपको यहाँ से। तो साइन क्या हो जाएगा? नीचे लम हो जाएगा r, और कर्ण तो होता ही है l, तो r/l हो जाएगा, r/l। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो साइन अल्फा हो जाएगा लम, लम का मतलब था यहाँ r और कर्ण था l। ठीक है, इतना हो चुका। अब क्या करें? अब बहुत सारे तरीके करने के। तो एक तरीका तो ये है कि आप ना l का मान कहाँ निकाला है आपने? कहीं निकाला है l का मान? हाँ, ये निकाला है। ये l का मान जो निकाला है वो पुट कर दीजिए, s/πr माइनस के r। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा r बराबर s/πr माइनस के r, और आपने s का मान भी निकाला। देखो अभी यहाँ निकाला है, s का मान का निकाला है, ये निकाला। देखो दिख रहा है आपको s का मान, है ना? s बराबर 4πr²। तो ठीक है, s का मान रख देंगे 4πr²। तो आप रखिए साइन अल्फा कितना बना, अब देखते हैं। यहाँ हो जाएगा आपके पास 4πr² πr माइनस के r। तो यहाँ से पाई कट गया, r से r कट गया,
तो साइन अल्फा ऊपर तो आपको मिलेगा आर, नीचे यहाँ मिलेगा 4r, क्योंकि आर स्क्वायर था ना, एक आर कट गया माइनस के आर, तो कुल मिलाकर और बचा आर, नीचे बचेगा 3r। तो मुझे लगता है कि आर सर कटना भी चाहिए, तो आर बराबर हो जाएगा 1/3। तो अल्फा का मान जो निकल कर आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 1/3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार जरूर करिएगा पेपर के लिए।